अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप सेजिटेरियस हैं, बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक लम्हे के लिए खुद को संभाल लें, क्योंकि 4 मई से 9 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में वो दरवाजे खोलने जा रहा है जिसके पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ है जिसे आप काफ़ी अरसे से फ़ील कर रहे थे, महसूस तो कर रहे थे मगर मानने से डर रहे थे। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सच आपके लिए अपने यानी कि आपके अपने फैसलों, आपके अपने लोगों और आपके अपने रास्ते से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है, क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? या फिर एक बार फिर इसे नज़रअंदाज करेंगे? वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और आखिर तक वीडियो देखिएगा। अगर आप यानी कि अगर आप सन साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं या मून साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ वक्त का गुजारा नहीं बल्कि एक अंदरूनी इम्तिहान है। आपने पिछले कुछ दिनों में एक अजीब सी थकन महसूस की होगी, जैसे सब कुछ करते हुए भी दिल खाली हो, जैसे लोगों के दरमियान होते हुए भी तन्हाई साथ चल रही हो। क्या आपने नोट किया है कि आप पहले जैसे पुरजोश नहीं रहे? वो जज्बा जो आपको आगे ले जाता था अब कहीं धुंधला सा हो गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये चांद की चौथे घर में हरकत और ज़ोहल की नजर का असर है जो आपके दिल के अंदर छुपे हुए बोझ को बाहर ला रहा है। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सैजिटेरियस वो इस एहसास से भागते हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि ये वही लम्हा है जहां से आपकी असल तब्दीली शुरू होती है। सैजिटेरियस, माली मामलात की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी पेचीदा है। मुश्तरी जो आपका हाकिम हुक्मरान स्यारा है वो इस वक्त आपके छठे घर में दबाव डाल रहा है। इसका मतलब है कि आमदनी इनकम आ रही है मगर सुकून नहीं दे रही। एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे, कोई अचानक जिम्मेदारी, कोई उधार या कोई ऐसा खर्च जिसे आप टाल नहीं सकते। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप जज्बात में आकर कोई बड़ा माली फैसला करें, खासतौर पर 6 मई और 7 मई के दरमियान। ये दिन रिस्क के हैं और अगर आपने इस दौरान सरमायाकारी की या किसी पर आंख बंद करके एतमाद किया तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सब्र करते हैं और 8 मई के बाद कदम उठाते हैं तो वही चीजें फायदा भी दे सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मसला पैसे का नहीं बल्कि वक्त का है? आप जल्दी में फैसला करते हैं और फिर पछताते हैं। यही वो पैटर्न है जिसे आपको तोड़ना है। मोहब्बत और ताल्लुकात की बात करें तो यहाँ कहानी और भी गहरी है। मरीख की पोजीशन आपके साथ में घर को मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से ताल्लुकात में तनाव बढ़ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपने महसूस किया होगा कि बातचीत कम हो गई है, या फिर बात होती भी है तो इसमें वो नरमी नहीं रही। कहीं ना कहीं अना दरमियान में आ रही है। और सबसे खतरनाक चीज खामोशी है, वो खामोशी जो सब कुछ कह देती है मगर जुबान कभी कुछ नहीं बोलती। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला बदल गया है या शायद आप खुद बदल गए हैं? यहाँ हकीकत ये है कि ये वक्त आपको सच दिखा रहा है। अगर रिश्ता मजबूत है तो ये दबाव इससे और मजबूत करेगा, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर है तो ये वक्त वो दरार वाजे कर देगा जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। खानदान की तरफ आए तो यहाँ भी एक अजीब सा दबाव है, खास तौर पर बड़े अफराद की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से। कोई ऐसा फैसला जिसके लिए आप पर जोर दिया जा रहा है, या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपके दिल के खिलाफ है लेकिन आप इनकार नहीं कर पा रहे। ये वो मकाम है जहां आपको अपनी हदें तय करनी होगी। हर बार खामोशी यानी कि हर बार खामोश रहना कुर्बानी नहीं होता, कभी कभी खुद से नाइंसाफी होती है। और ये वो बात है जो आपको अंदर से खा रही है। अब सवाल ये है कि आप क्या करें। सबसे पहले अपने फैसलों को रोकें, जल्दबाजी ना करें, खासतौर पर माली मामलात में। दूसरी बात, चीत को कम या खत्म ना करें, यहाँ खत्म होने ना दें, चाहे दिल ना भी करे, लेकिन एक सादा सी बात भी बहुत कुछ बदल सकती है। सैजिटेरियस, तीसरी बात, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, क्योंकि इस हफ्ते आपको जो इशारे इंडिकेशन मिल रहे हैं ना, वो आम नहीं है। ये वो रहनुमाई है जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में यही चीज पछतावा बन सकती है।
और सबसे अहम बात, अपने खौफ का सामना करिए, क्योंकि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डरा रही है ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए, या फिर वही पुराना रास्ता चुनेंगे जहां सब कुछ जानते हुए भी आप आंखें बंद कर लेते हैं? याद रखिए, ये हफ्ता आपको गिराने नहीं आया, ये आपको जगाने आया है। लेकिन जागना या सोते रहना, ये फैसला सिर्फ आपका है सैजिटेरियस। और अगले चंद दिन ये तय करेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं खड़े रहेंगे जहां आप काफी अरसे से रुके हुए हैं। अब एक लम्हे के लिए दुनिया की सारी आवाजें बंद कर दें और अपने दिल के अंदर झांकें, क्योंकि जो बात अब होने जा रही है वो सिर्फ वीडियो का हिस्सा नहीं, बल्कि एक याद दहानी है, एक हकीकत है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बगैर हिकमत के नहीं हो रहा। अल्लाह किसी को बेवजह आजमाइश में नहीं डालता सैजिटेरियस। और अगर आप बुर्ज कॉस सैजिटेरियस हैं तो यह खास हफ्ता खास तौर पर आपको सब्र, यकीन का सबक देने आया है। शायद आपने महसूस किया हो कि कुछ दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, कुछ ख्वाहिशें अभी तक अधूरी हैं, और खास तौर पर शादी के मामलात में दिल के अंदर एक खामोश सी बेचैनी है। कुछ रिश्ते आकर रुक जाता है, यानी कि कुछ रिश्ता आकर रुक जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ बात बनते बनते टूट जाती है। कभी दिल किसी के लिए नरम होता है मगर हालात साथ नहीं देते। तो सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ रुक गया है, या अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर वक्त का इंतजार करवा रहा है? याद रखिए, निकाह सिर्फ एक ताल्लुक नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक आजमाइश है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। अगर ताखीर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कुछ नहीं रखा गया, बल्कि इसका मतलब है कि जो रखा गया वो आम नहीं है। इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अपने दिल को मायूसी से निकालिए, क्योंकि जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है ना, वो कभी खाली नहीं रहता, और जो सब्र करता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन एक बात यहाँ साफ सुन लीजिए, सिर्फ इंतजार काफी नहीं, खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। अपनी नीयत को साफ करें, अपनी नमाज को मजबूत करें, और अपने दिल से वो बोझ निकालें जो आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम दुआ तो मांगते हैं मगर अपने अंदर वो तब्दीली नहीं लाते जो दुआ के कबूल होने के लिए जरूरी होती है। अब एक सच जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे मगर सुनना जरूरी है। आप में से कुछ लोग सिर्फ किस्मत को इल्जाम दे रहे हैं मगर खुद अपनी जिंदगी में वो कदम नहीं उठा रहे जो लेने चाहिए, और फिर कहते हैं कि रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद नहीं होते जनाब, हम खुद आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए खुद से सच बोलना सीखें। क्या आप वाकई तैयार हैं इस रिश्ते के लिए जो आप मांग रहे हैं, या सिर्फ तन्हाई से बचने के लिए दुआ कर रहे हैं? और अब एक बात दिल से सुन लीजिए, इन लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, जो खामोशी से सुनते हैं, महसूस करते हैं मगर आगे बढ़कर साथ नहीं देते, देखिए, मैं आपके लिए सिर्फ एक वीडियोस नहीं बनाता, मैं हर लफ्ज सोच कर बोलता हूँ। हर जुमला इस नीयत से होता है कि आपके दिल तक पहुंचे। लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते, जब आप वीडियोस को नजरअंदाज कर देते हैं, तो सच ये है कि दिल टूटता है, मायूस होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिल नहीं किया कि वीडियोस अपलोड करूं, वीडियोस रिकॉर्ड करूं, क्योंकि लगता है कि शायद ये सब बेफायदा, बेमायनी जा रहा है। लेकिन फिर यही सोच आती है कि शायद कोई एक बंदा ऐसा है जो बाकी इससे फायदा उठा रहा हो। इसलिए मैं रुकता नहीं। लेकिन आपसे भी एक सच्ची बात कहूं, अगर आप चाहते हैं कि ये रहनुमाई जारी रहे, ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आपको ऐसी बातें सुनने को मिलें जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसास हो, तो फिर आपको भी साथ देना होगा। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जिस पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप यही रवैया रखते हैं कि सिर्फ वीकली देखेंगे और बाकी मौज़ूआत को नज़रअंदाज करेंगे, तो फिर सच ये है कि मुझे भी वही करना पड़ेगा जो बाकी लोग करते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं। लंबी लंबी तकरीरें, वही एक ऐसा मवाद और सिर्फ वही चीज़ें जो ज़्यादा देखी जाती हैं। फिर मैं अलग मौज़ूआत पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप देखते ही नहीं तो बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है।
اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک سچا تعلق بنے، ایک ایسی کمیونٹی ہو جہاں ہم صرف ویڈیوز نہیں بلکہ معلومات نہیں بلکہ ذائچہ نہیں، یعنی ہوراسکوپ ویڈیوز نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتوں پر بات کریں۔ اب آخر میں ایک دعا آپ سب کے لیے جو دل سے نکلے گی، میرے دل سے obviously، کہ یا اللہ جو بھی یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے دل کی ہر وہ الجھن دور فرما جو اسے اندر سے توڑ رہی ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے گھروں میں سکون عطا فرما، اور خاص بات جن کے دل شادی کے معاملے میں ہیں اس کے گھر میں سکون عطا فرما، اور خاص طور پر جن کے دل شادی کے معاملے میں بے چین ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے نصیب میں ایسی رشتے لکھ دے جو ان کے لیے خیر کا باعث ہو، محبت ہو، عزت ہو اور سکون ہو جہاں۔ اور یا اللہ جو لوگ اس کام کو سپورٹ کرتے ہیں، اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، اور ان کے ہر قدم میں آسانی دے، اور ان کی ہر جائز دعا کو قبول عطا فرما، آمین۔ سبسکرائب کر لیجئے اب تو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔